कि मेरी वाइफ ये नाइटी में थी और खाली चप्पल से उसे रगड़ते घिसते हुए छत पर थी और चार चार बुलडोजर वहां पर चल रहे थे। अगर दुर्घटना हो जाती तो क्या स्थिति होता। और घसीटते हुए ले गया थाना और पूरा सामान वहां पर सोना चांदी का जेवरात भी था मेरी पत्नी का, और उसके बाद पूरा सामान बर्तन और पूरा बिछावन बेड और कैश भी पैसा था, सारा लोग एक डकैती जैसा करके ले गए। और वहां सोचिए कि एक आदमी का घर तोड़ने के 2000 फोर्स। और माननीय मुख्यमंत्री भी तो हाउस में बोले थे कि सीबी एक्ट के तहत अब जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, 2013 कानून के तहत होगा। तो ये सब क्या है भाई? आपने नोटिस दिए ना कुछ दिए ना मेरे से एक्सप्लेनेशन पूछे और सस्पेंड कर दिए, निष्कासित कर दिए। चाटुकार, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन हमारे पार्टी में भी कांग्रेस का किलर लोग हैं जो सरकार का दलाली कर रहे हैं। आपको निष्कासित कर दिया गया तो निष्कासित कर दिया गया, तो इतना तत्परता अगर यदि एनटीपीसी कार्रवाई पर, और जो राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में बोल करके गए थे, अंबा जब चुनाव लड़ रही थी उस समय बोल के गए थे, और वही अगर सरकार बना उतना तत्परता दिखाते उन लोग पर कार्रवाई के लिए तो हम जानते। आज आप लोग के सामने हम उपस्थित हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से बड़कागांव पूरे विधानसभा क्षेत्र, या पूरे विधानसभा ने, यह राज्य का ही मामला रखिए कि आज हम विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कोई मेरा मुद्दा नहीं है, ये पूरे झारखंड का मुद्दा है। हम तो बस यही मांग कर रहे थे कि मेरे नेता जो राहुल गांधी हैं, वो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा किए थे कि सरकार बनेगी तो बाजार मूल्य से 4 गुना रेट रैयतों को दिलवाएंगे, और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ला करके जिस तरह छत्तीसगढ़ में, जिस तरह राजस्थान में हमने मुआवजा दिलाया, उस तरह से यहाँ झारखंड में भी दिलाएंगे। और बड़कागांव का जितना भी मामला हुआ था उसको जांच कराएंगे, और जो गोली मारा है उसको जेल भेजेंगे। ये सब बातें हैं। वो वीडियो क्लिप भी है जो आप लोग को मुहैया भी करा दिया जाएगा। अभी आप लोग ने देखा होगा 1 अगस्त को मेरा लक्ष्मण सेरामिक इंडस्ट्रीज को तोड़ दिया गया। मैं उस दिन से धरना में हूं, और परसों दिन 19 तारीख को, यानी कल ही 19 तारीख को मेरा घर को मेरे बिना उपस्थिति का मेरी परिवार थी। आपको बताना चाहते हैं, बहुत मार्मिक बात बताना चाह रहा हूं कि मेरी वाइफ ये नाइटी में थी और खाली चप्पल से उसे रगड़ते घिसते हुए छत पर थी, और चार चार बुलडोजर वहां पर चल रहे थे। अगर दुर्घटना हो जाती तो क्या स्थिति होता। और घसीटते हुए ले गया थाना, और पूरा सामान वहां पर सोना चांदी का जेवरात भी था मेरी पत्नी का, और उसके बाद पूरा सामान बर्तन और पूरा बिछावन बेड और कैश भी पैसा था, सारा लोग एक डकैती जैसा करके ले गए। और वहां सोचिए कि एक आदमी का घर तोड़ने के 2000 फोर्स। और जो अभी अभी जो गाड़ी मिला है, जो आपने देखा होगा चलते विधानसभा क्षेत्र में गाड़ी जो मिला है पुलिस को, नई गाड़ी, वो गाड़ी वहां पर कम से कम हमको लगता है सैकड़ों गाड़ियां वहां पर थी। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना फोर्स था एक घर को तोड़ने के लिए, एक निर्मला देवी को उठाने के लिए। ये क्या है भाई? न नोटिस मिला एसडीओ का, और न वहां पर जो है इंफॉर्मेशन मिला कि घर, एक होता है ना एसडीओ का या कोर्ट से परमिशन लेकर के कि हम आपका जो है सो घर इतना तारीख को तोड़ेंगे, आप सामान सब निकाल लीजिए, या उसके रिगार्डिंग हम कोर्ट जाते हैं। न्यायालय में, ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। इन लोग न्यायालय का कुछ नहीं सुनने वाला है। अब सोचिए कि मेरे साथ कितना ट्रेजेडी हुआ। मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गया। मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने संघर्ष कर रहा हूं। आज भी वहां पर 3 बार एमएलए बना। पहला बार कांग्रेस का बड़कागांव से खाता खुला, और हमने रघुवर दास से लड़ाई लिया, तड़ी पार रहा, जेल गया, लेकिन रघुवर दास से समझौता नहीं किया। यही माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन, उनके भाई को वोट देने के चलते आज हम लोग को तड़ी पार होना पड़ा। राज्यसभा में मेरी पत्नी को जो वोट देने से मना कर रहे थे, आज अनुराग गुप्ता 2 साल सस्पेंड रहे उसी संबंध में।
और इतनी तत्परता भाई पार्टी से निलंबित करने का। अरे यही तत्परता दिखाते आप कार्रवाई एनटीपीसी करने के लिए, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल के गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री भी तो हाउस में बोले थे कि सीबी एक्ट के तहत अब जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, 2013 कानून के तहत होगा। तो ये सब क्या है भाई? आपने नोटिस दिए ना, कुछ दिए ना, मेरे से एक्सप्लेनेशन पूछे और सस्पेंड कर दिए, निष्कासित कर दिए। तो ये तो टू मच है। तो हमारा ये कहने मतलब है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत कीजिएगा? हम नेता राहुल जी को मानते हैं। मैं राजीव गांधी के विचारधारा से जुड़ा था, कांग्रेस में आया था, 84 से हूं और पार्टी के खिलाफ में कभी नहीं गया हूं। और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में बार बार हम दे रहे हैं, मैं विक्टिम हूं, मेरा घर गया, रोजी गया, फैक्ट्री गिरा, और फैक्ट्री का जो असेसमेंट करने के लिए वो आपका बिल्डिंग डिवीजन के जूनियर इंजीनियर बना रहा है, उसका असेसमेंट कर रहा है, और 1,97,00,000 रुपया ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया। और मेरा बनता है सीबी एक्ट के तहत भी मेरा 20 करोड़ रुपया का वहां असेसमेंट आ रहा है, मेरा मुआवजा होता है। लेकिन आप कानून सीबी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण करना था, कानून बदल गया, 2013 आ गया, और 15 में उसको हमारा सरकार, झारखंड सरकार पारित भी कर दिया। तो हम तो वही मांग रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा किए, माननीय हमारे राहुल गांधी, मेरा विपक्ष के नेता, मेरा नेता, मैं नेता खिलाफ कभी नहीं गया हूं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं गया हूं। तो ये इतना बड़ा कार्रवाई हो रहा है एक भारत सरकार का एजेंसी का, एनटीपीसी का, राज्य सरकार का इतना फोर्स भेज करके, बिना इंटीमेशन का, बिना घर से सामान निकालने का भी समय नहीं दिया, मेरी पत्नी को चप्पल पहनने का भी समय नहीं दिया गया, और वहां पर नाइटी में थी, उसी तरह हाथ खींच करके अभी घायल है, यही पर रांची में इलाज चल रहा है। उसके बाद इतना तत्परता भाई पार्टी निकाल, हमको लगता है कि हमको लगने लगा, हम पहले तो भूल ही गए थे कांग्रेस ही हम हैं, लेकिन हमको लगा कि ये लगने लगा कि हम कांग्रेस के हैं। जब कांग्रेस के प्रति इतना वफादार थे तो कांग्रेस इतनी तत्परता से आपको निष्कासित क्यों की? देखिए, यहां पर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कुछ चाटुकार, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन हमारे पार्टी में भी कांग्रेस का किलर लोग हैं जो सरकार का दलाली कर रहे हैं। कुछ अफसर को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, कुछ अपना चलने के लिए, मेरा चले, लेकिन हम नहीं चाहते जोगिंदर साहब पर चले, जोगिंदर साहब का चले, जनता का चले। विस्थापन आयोग का गठन हुआ, उसका क्या हुआ? आप बताइए, विस्थापन आयोग गठन हो गया, क्या हुआ उसका? आपने बोला इतना बड़ा पंचायत में, माननीय मुख्यमंत्री बोले, हम मुख्यमंत्री से कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं विक्टिम हूं, मेरा घर जा रहा है, जमीन जा रहा है, सारा संपत्ति चला गया, रोजी चला गया, हम सड़क पर आ गए, मेरे पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम मुख्यमंत्री को उनके संज्ञान में काफी बार दिया, विधानसभा में, हाउस में, जब मैं रहा, मेरी बेटी रही, मेरी वाइफ रही, विस्थापन का मामला हमेशा उठा, विस्थापन आयोग का गठन हुआ, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई, मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समंदर पार्टी मानते हैं, लेकिन हमको लगता है ये जो लोग हैं, कुछ लोग, वो राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन जोगिंदर साहब का खून में के कतरा में कांग्रेस भरा हुआ है। हम राजीव गांधी के भाषण हजारीबाग में दिए थे, जिला स्कूल में, उस समय जुड़ा, 84 में मैं जब पढ़ता था, उस समय से कांग्रेस में आया हूं। अब योगेंद्र साहब क्या करेंगे? ना घर रहा, ना जमीन रही, ना नौकरी रही, ना कुछ रहा, अब क्या? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वैसे मैं भी भूलने लगा था कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, क्योंकि जब हम उचित मुआवजा का लड़ाई लड़े थे, तब गठबंधन में से हम किसी को तो मेरे आसपास नहीं देखे और न ही पार्टी को देखे। तो अनुशासन क्या एक पक्षी होता है, और मुख्यमंत्री पर बोलने पर अचानक पार्टी को लगता है कि ये तो कांग्रेस से है, हम सीट जिता के आए तो मेरा वैल्यू है, और लगातार 3 बार जीतने के बाद एक बार हार गए, सो भी 1 लाख वोट ला करके, तो हम लोग का कोई पूछने वाला नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि पार्टी सरकार चलाती है कि सरकार पार्टी चलाती है। मेरे घर में 2-2 महिलाएं थी, और उस घर को तोड़ने के लिए 2000 पुलिस
बल भेजे गए। पुलिस मंत्री भी मुख्यमंत्री ही हैं। कभी मुख्यमंत्री महोदय हम लोग को पूछे थे कि परेशानी क्या है, पार्टी पूछी थी कि परेशानी क्या है, आवेश में आके कि एक टिप्पणी क्या कर दिए है तो मेरा गुनाह हो गया। और सालों से एनटीपीसी और स्थानीय प्रशासन हम लोग पर जो जुल्म ढा रहा है, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखा, ना पार्टी को दिखा। सब सरकार बचाने में तुले हुए हैं। रैयत मरे या जिए, इससे कोई मतलब नहीं। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी बोलते हैं कि मिल बैठ करके मसला हल करना चाहिए था। तो गठबंधन में मसला हल करने का तरीका क्या होता है वो भी बता दें, क्योंकि हम लोग हर जगह अपनी समस्या को पहुंचा चुके हैं। हमने तो कोई अप्रिय मुख्यमंत्री नहीं देखे, सब मुख्यमंत्री लोकप्रिय ही होते हैं, लेकिन रैयत मुख्यमंत्री के लिए प्रिय है क्या, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री खुद दे। हमने राहुल जी से मिला पिछले एक सप्ताह के पहले, 15 दिन पहले हमने राहुल गांधी को विस्तार पूर्वक सारी बात, राजनीतिक गतिविधि और ये जो कानून आया 2013, ये यूपीए सरकार ने लाई थी, राहुल गांधी बहुत गंभीरता से लिए और सुने और बोले कि पब्लिक के लिए प्रोटेस्ट करना है, लड़ाई लड़ना है, हम इसको लागू कराएंगे। और उन्हीं का दिशा निर्देश पर मैं प्रोटेस्ट कर रहा था। और प्रोटेस्ट करने के चक्कर में क्या हुआ, मेरा घर चला गया, फैक्ट्री चला गया, सारा सामान जमींदोज हो गया। राहुल गांधी से राहुल गांधी प्रोटेस्ट करने की बात किए और कांग्रेस आपको निष्कासित कर दिया, इसको कैसे आप देखते हैं? ये कुछ दलालों के चक्कर में हुआ है, ये दलालों के चक्कर। राहुल गांधी के पास अभी मैसेज नहीं गया है, हम डायरेक्ट राहुल जी से मिलेंगे इस मैटर में। राहुल जी को तो बेवकूफ है, नहीं समझ में आता है, दलाल ही इनको समझा रहे हैं। देखिए राहुल जी का छवि ऐसा है ना कि वो बहुत निडी है और छल परपंच वाला राजनीति नहीं चलता है। छल परपंच का राजनीति कभी नहीं किए हो। हम लोग देखते हैं ना, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इन लोग एसेट थे यार, एसेट है अभी, लेकिन इनको कुछ अगल बगल जो है, जो दलाल किस्म का है, जो चाटुकारी कर रहे हैं, इनको जगह पर पहुंचने में बड़ा बाधक है। मास लीडर नहीं चाहिए। राहुल जी और प्रियंका जी को अपना दिमाग नहीं है, जो नहीं गलत बोल रहे हैं। एक चीज बात बताते हैं, नहीं राहुल जी आज विपक्ष में है। आज मोदी के खिलाफ बोलने वाला कौन है? नहीं देखिए, मोदी के खिलाफ में बोलने वाला कौन है? आप सुनिए ना, एक से बताते हैं, मैं सुनिए ना, पार्टी मुझे कितनों निकाल दिया है, लेकिन मेरा कांग्रेस का खून मेरे अंग अंग में है। अच्छा एक सवाल और है, आप जिन रैयतों के विस्थापन की बात करते रहे हैं, वो भी आपका साथ छोड़ दिया 2024 के चुनाव में, क्यों? कहाँ छोड़े हैं? विधानसभा चुनाव में हरा दिया ना। नहीं देखिए, विस्थापित आज 94,000 वोट आया है, जो कि जीत और हार का फैसला कर, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान हो गया। यहाँ पर बहुत सा प्रोपेगेंडा उड़ाया गया, हिंदू मुसलमान करके बीजेपी का चाल जो है वहां पर कामयाब हो गया। अभी के चुनाव में अगर चुनाव हो जाए आज के डेट में 1 लाख वोट से अंबा प्रसाद जीतेंगे। हार गए ना। देखिए यहाँ तो मंत्री लोग हार गए, अगर हम हार गए तो 3 बार हमने वहां प्रतिनिधित्व किया, 3 बार मेरी पत्नी की विपरीत परिस्थिति, सुनिए विपरीत परिस्थिति, निर्मला देवी चुनाव लड़ी थी, उस समय मैं जेल में था, 2014 की बात बता रहा हूं, और मोदी का लहर था उस समय, उस लहर में हमारी पत्नी जीती। तो एक पिछले दिनों आप जेल गए, आपके साथ कितने लोग जेल गए थे जो डिटेन हुए थे? डिटेन किया गया था, उसमें बहुत बड़ा गेम हुआ। अब उसके बारे में बोलेंगे तो लोग बोलेगा जोगिंदर साहब बहुत बोलता है। हमारा कहने का मतलब है कि 7 आदमी को हम लोग को ले गया धरना स्थल से, कोई हम लोग क्राइम नहीं किए थे, फंडामेंटल राइट था, उसके तहत धरना प्रदर्शन दे रहे थे। धरना प्रदर्शन को 4 बार बुलडोजर से गिराया गया, वहां से लोगों को उठाकर लाया गया, हम लोग को उठा कर लाया गया। मेरी पत्नी आई देखने के लिए कि हम अरेस्ट हो गए। 7 आदमी में हम लोग को 2 आदमी को छोड़ा गया, सुबह रात भर थाना में रखा गया। जेल में ही है? नहीं, जेल से निकल गया, उन लोग को बेल आउट करवाए हम लोग, 1 सप्ताह में निकल गए उन लोग, लेकिन हमको भी जेल भेज देना चाहिए था। उसमें क्या है कि वो मैसेज खराब चला गया। अगर हम लोग को छोड़ा गया तो गलत हुआ, कानून 2 नहीं 1 है। उस समय पार्टी आपके लिए खड़ी हुई थी, बकायदा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी निंदा भी की थी। नहीं, आज जब पार्टी निष्कासित कर रही है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में दलाल लोग हैं,
तो राहुल गांधी से बड़े वो दलाल हो गए हैं क्या, या झारखंड कांग्रेस राहुल गांधी से बड़ी हो गई? नहीं, कांग्रेस में है जो राहुल जी और हमारे कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं। अब देखिए इतना आनंद फानन जो दिखाया, अभी अभी आप लोग ने देखा होगा कि अभी हमको पता भी नहीं, अभी हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं लेटर, और हमको अखबार के द्वारा ही, पत्रकार के द्वारा ही मालूम चल रहा है कि आपको निष्कासित कर दिया गया। तो निष्कासित कर दिया गया तो इतना तत्परता अगर यदि एनटीपीसी कार्रवाई पर, और जो राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में बोल करके गए थे, अंबा जब चुनाव लड़ रही थी उस समय बोल के गए थे, और वही अगर सरकार बना उतना तत्परता दिखाते उन लोग पर कार्रवाई के लिए, तो हम जानते। और आप RFCT 2013 कानून लागू कर रहे हैं भाई, हम क्या मांग रहे हैं? मेरा गलती क्या है? मेरा गलती यही है कि आप RFCT 2013 कानून लगाइए। ये 34,624 गांव का विस्थापन का मामला है। नहीं, आपकी मांग सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके साथ न पार्टी है न सरकार है। पहले तो रघुवर की सरकार थी तो कह सकते हैं जो विपक्ष की सरकार थी, और जनता भी आपका साथ छोड़ दिया। आरोप तो अब आप पर यह भी है कि योगेंद्र साहब जनता की नहीं व्यक्तिगत हित की लड़ाई लड़ रहा है। एक से सुनिए, मैं वहां पर विस्थापित हूं, एक परिवार। अगर RFCT 2013 कानून मांग रहे हैं, क्या जोगिंदर साहब को व्यक्तिगत फायदा होगा उससे? मैं 5 लाख से 25 लाख रुपया करवाया, मेरा परिवार कराया, धरना देकर आंदोलन करके 2004 से हम तरी पार हुए, जेल गए, केस खाए, उसके बाद क्या वो पैसा जोगिंदर साहब को मिल गया? आप जांच कराइए। हम तो चाहते हैं कि आप सिटिंग माननीय जज से जांच करवाइए या SIT जांच करवाइए, और जांच करा करके देखिएगा जोगिंदर साहब का अगर यदि व्यक्तिगत कुछ होगा तो हम फांसी में लटने की तैयार है, सूली में चढ़ने की तैयार है। बहुत टाइगर है तो कौन दलाल है, कौन चाटुकार है, नाम बोलेंगे? नहीं, हम नाम नहीं बोलेंगे। तो या अभी तो फिर वही नहीं 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 नहीं, देखिए एक चीज बताते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। यहाँ टेबल पॉलिटिक्स करने वाले की यहाँ पर चलती है। मास लीडर कांग्रेस में किनारे करके रखा जाता है। मास लीडर की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जो कि आज मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई है, अनुशासन समिति के चेयरमैन जो है वो रामेश्वर उरांव है, और उनके ही पत्र से आपको जो है वो निष्कासित किया गया है। देखिए तो रामेश्वर क्या आरोप आप सीधे तौर पर रामेश्वर उरांव पे लगा रहे नहीं हैं? नहीं, रामेश्वर उरांव, देखिए रामेश्वर उरांव बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, और कोई उनका कलम चला है, लेकिन कलम चलाने वाला यहाँ पर 2-4 ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री जी को के बारे में जो हमने टिप्पणी किया, अरे मेरा दर्द है, मेरे अंदर में आग लगा हुआ है, मेरा घर चला गया, मकान चला गया, पत्नी को घसीट के ले गया। अरे जब मेरा परिवार पर पड़ जाएगा, बाल बच्चों पर पड़ जाएगा, तो हम जी के क्या करेंगे? पार्टी में रह के क्या करेंगे? सो पहले बताइए, आप स्पष्ट कर दीजिए कौन है, क्या पता पार्टी आपकी बात को सुन के उन पर कार्रवाई कर दे। पार्टी देखिए, स्पष्ट कर दे। नहीं देखिए, हम स्पष्ट नहीं करेंगे। पार्टी को जो निर्णय लेना है स्वतंत्र है। अगर हम दोषीवार हैं, मैं अपनी आवाज को बुलंद किया, जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैं विक्टिम हूं, मेरा सारा संपदा चला गया, आज जो है गलती कर रहा है, वहां पर इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है। अंचल में देखिए करा रहा है लोग, एक मोटेशन, एक ऑनलाइन रसीद चढ़ाने का 70,000, 1.5 लाख, 1 लाख रुपया लिया जा रहा है। क्या ये सब सरकार के संज्ञान में नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं। कहा तो आरोप तो ये भी है जो योगेंद्र साहब का भी हाईवा चलता है, उसको खनन पर। एक चीज जान लीजिए, वहां पर अगर यदि हाईवा चलता होगा तो आप नंबर दीजिए, मैं निकलवा दूंगा तुरंत। अभी मेरा नाम से कोई भी हाईवा नहीं है। बेनामी बेनामी है तो उसको आप पकड़ के अति कीजिए। बेनामी मेरा कुछ नहीं है, सब खुला है।